जिसने उस आंदोलन को नज़दीक से देखा है वो हर हालत में हमारे साथ इस इलेक्शन में आकर के खड़ा होगा, क्योंकि उनकी लड़ाई तो सिर्फ हरियाणा में नहीं देश भर में भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जो वहाँ पे आपको जिताकर भेजा वही यहाँ दोहराने वाले हैं। किसान दोहराएगा इस चीज़ को। अभी चुनाव शुरू हुआ है, आप मेरे ख्याल बहुत जल्दबाजी में हो। आपको ये लग रहा है कि चुनाव के अंदर बाई इलेक्शन के अंदर अब तक तो पता नहीं किस तरह की फिजा बन जानी चाहिए। जैसे कि आदमपुर में आप दौरे कर रहे हैं, बीच बीच में आपको रास्ते में ऐसे भी दिख रहे होंगे खेतों में ढाणियों में पानी भरा हुआ है, तो क्या मानते हैं सरकार इस ओर गौर नहीं करी? अभी एक तरह से उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले तो ये कार्य दुरुस्त होने चाहिए। सरकार तो केवल पैसे के बलबूते पे, सरकारी मशीनरी के बलबूते पे चुनाव जीतना चाहती है। तो मुकाबला किसके साथ रहने वाला है, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ या आम आदमी पार्टी? भाई इलेक्शन सरकार के साथ ही होता है, कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आएगी आपको। कांग्रेस जो लोग डरा धमका करके वोट की बात करते हैं, मुझे बड़ी हैरानी है। हुड्डा कहता है कि मेरा गढ़ है। जैसे किसान आंदोलन के दौरान आप गए, बड़े बड़े किसान नेता आपके समर्थन में बोलते भी थे आने वाले समय में अभय सिंह को हम मदद करेंगे, तो अब इस चुनाव में उपचुनाव में आपके प्रत्याशी आए हैं, क्या किसान यूनियन के नेता आएंगे वोट मांगने के लिए? आपने देखा नहीं, जैसे पहले ऑलरेडी अलायंस की सरकार चल रही है, कुलदीप को शामिल करने का ये कारण तो नहीं जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना? जेजेपी को बाहर का रास्ता लोगों ने दिखा दिया। बड़े चौटाला साहब भी आएंगे मैदान में वोटिंग अपील करने के लिए? क्यों नहीं आएंगे? 18 तारीख से कार्यक्रम है। अभी हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल अभय सिंह चौटाला जी, अलनाबाद से विधायक हैं। आदमपुर के उपचुनाव में आज गांव-गांव जाकर अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। हम बात करेंगे अभय जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, किसान आंदोलन में किसान के लिए आप एक तरह से इस्तीफा देकर उनके बीच जाकर उनके साथ दिया, अपने उनके साथ खड़े हुए। आज क्या किसान जितने भी हैं वो आपके साथ लगे हुए हैं? जो किसान है, जो खेती करता है, जिसने उस आंदोलन को नज़दीक से देखा है वो हर हालत में हमारे साथ इस इलेक्शन में आकर के खड़ा होगा, क्योंकि उनकी लड़ाई तो सिर्फ हरियाणा में नहीं देश भर में भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। मैंने उस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए केवल इस्तीफे की बात नहीं थी, मैंने वहाँ पे और बहुत सारे काम किए। जब आंदोलन शुरू हुआ था उस वक़्त सर्दी थी, ठंड थी, मैंने टेंट लगवाए थे। टेंट भी कोई 10, 20, 50 नहीं, हज़ारों टेंट दिए थे, लंगर लगाए। उसके अलावा जब गर्मी का महीना शुरू हुआ, मच्छर की संख्या बढ़ी, पेडेस्टर फैन दिए, कूलर दिए, हॉस्पिटल बनाए, दरियाँ दी, पीने के जो वाटर कूलर नहीं होते ठंडे पानी के, ये लगवाए। और हर महीने में 2-3 बार लोगों में बीच में बैठ कर के पूछ के आता था कि बताओ तुम्हें और क्या मदद चाहिए। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। हमने कभी ये शो नहीं किया वहाँ कि हम कोई अपनी पार्टी की मजबूती के लिए आपकी मदद में लगे। हमने चौधरी देवीलाल को नीतियों को आगे बढ़ाने की बात थी। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की मदद करी और जब ज़रूरत पड़ी उनके लिए इस्तीफ़ा देने की तो इस्तीफ़ा भी दिया। आखिर हम लोगों ने ये लंबी लड़ाई लड़ी, उसी का नतीजा है कि आंदोलन जीते। इलाहाबाद का उपचुनाव जो था वो तो इस बात के ऊपर ही लड़ा गया था, सरकार की तरफ से विशेष रूप से जोर लगाया गया था कि किसी तरह से इसको अगर चुनाव में हरा लेंगे तो ये अकेला व्यक्ति है जिसने किसान आंदोलन के लिए इस्तीफ़ा दिया। अगर ये चुनाव हार जाएगा तो फिर हम सब जगह ये कह सकेंगे कि जिसने आपके लिए इस्तीफ़ा दिया था वो अपने इलाके में चुनाव हार गया। तो वहाँ का किसान अगर नहीं चाहता कि आंदोलन, ये जो 3 काले कानून जो आप कह रहे हो ख़त्म हो, तो फिर तो वो इस बात की मोहर लगा देते हैं कि लोग तो कानून को पसंद करते हैं, इसलिए अभय सिंह को हरा दिया। उसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई थी, उसमें
अन्य छोटे छोटे दल जो थे वो भी खरीद लिए गए थे सरकार की तरफ से। सरकारी मशीनरी का बहुत दबाव बनाया गया था। जो कर्मचारी थे मेरे हल्के के, उनको डराया और धमकाया गया था, और नए और लड़कों को नौकरी देने के नाम पे किसी को पुलिस में नौकरी का लालच दिया, किसी को कोई और किसी पोस्ट के लिए लालच दिया। हर तरह के प्रयास हुए। 20-20 हज़ार रुपया एक एक मतदाता को प्रभावित करने के लिए दिया। बिजली के पोल रातों रात, कनेक्शन रातों रात, जो मांग लिया किसी ने उसी की हाँ भरनी, वही चीज़ उन्होंने शाम तक प्रोवाइड करा दी। उसके बावजूद, क्योंकि वो सारा इलाका खेती से जुड़ा हुआ था, आप जो पूछ रहे थे ना भी क्या किसान आपके साथ रहे, उसका जवाब उन किसानों ने दिया था। उन्होंने सारे लोभ लालच छोड़ करके मेरे साथ खड़े हुए, मुझे 16,000 वोट पहले से ज़्यादा दिए और चुनाव में 8,500 वोट से जिता करके भेजा। जो वहाँ पे आपको जिता कर भेजा वही यहाँ दोहराने वाले हैं। किसान दोहराएगा इस चीज़ को। अभी चुनाव शुरू हुआ है, आप मेरे ख्याल बहुत जल्दबाजी में हो। आपको ये लग रहा है कि चुनाव के अंदर, बाई इलेक्शन के अंदर अब तक तो पता नहीं किस तरह की फिजा बन जानी चाहिए थी। अभी तो किसी कैंडिडेट ने मेरे ख्याल हल्का भी कवर नहीं किया होगा। लोग अभी देख रहे हैं सबको कि इनकी सोच क्या है। आज बहुत काम का टाइम है। आज नरमे की चुगाई चल रही है, कपास की चुगाई चल रही है, सरसों की बिजाई चल रही है। लोग तो खेत में व्यस्त हैं। आज अगर लोगों की संख्या भी आप देखोगे मीटिंगों के हिसाब से, तो इंडियन नेशनल लोकदल की मीटिंग में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। आपने अभी लाडवी गांव की मीटिंग देखी थी, 500-700 लोग गांव के जो है इस मीटिंग में हाजिर थे। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। जैसे कि आदमपुर में आप दौरे कर रहे हैं, बीच बीच में आपको रास्ते में ऐसे भी दिख रहे होंगे खेतों में, ढानियों में पानी भरा हुआ है, तो क्या मानते हैं सरकार इस ओर गौर नहीं करी? अभी एक तरह से उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले तो ये कार्य दुरुस्त होने चाहिए थे। सरकार तो केवल पैसे के बलबूते पे, सरकारी मशीनरी के बलबूते पे चुनाव जीतना चाहती है। हरियाणा का मतदाता बहुत समझदार है, तसल्ली कराएगा। जैसे कि आदमपुर की अगर बात करें, शहरी इलाका कम है, ग्रामीण स्तर ज़्यादा है, और इंडियन नेशनल की ग्रामीण स्तर में अपना आप में अलग ही पहचान है। तो वो पहचान किस तरह से, जैसे गाँव आप जा रहे हैं तो किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? और गाँव की बात करें तो यहाँ तो हमने देख लिया, और गाँव में तो आपने यहाँ देख लिया, और गांव में जाके पूछ लो लोगों से, बता देंगे लोग अपने आप। तो मुकाबला किसके साथ रहने वाला है? कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ? भाई इलेक्शन सरकार के साथ ही होता है। कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आएगी आपको। कांग्रेस जो लोग डरा धमका करके वोट की बात करते हैं, मुझे बड़ी हैरानी है। हुड्डा कहता है कि मेरा गढ़ है। यहाँ लोगों से पूछो हुड्डा कब आया था आपके यहाँ, लोग कहेंगे हमने नहीं देखा कभी आया हुआ। जो कभी किसी गांव में गया ही नहीं, तुम्हारे इस गांव में आप किसी से पूछो, पड़ताल करो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी लाडवी गांव में आए, तो लोग कह देंगे फटाक से नहीं, हमने देखा ही नहीं। ना दीपेंद्र को देखा किसी ने। जिन लोगों को देखा नहीं, वो आपके आमने सामने बैठ करके अपनी बात कह करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे बारे में पूछो, इस लाडवी गांव में कितनी बारी आया हूँ। बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी बता देंगे कि भी आया करता हमारे पास। मेरी उम्र वाले बता देंगे, छोटे बच्चे भी बता देंगे कि आया हमारे गांव में। जैसे किसान आंदोलन के दौरान आप गए, बड़े बड़े किसान नेता आपके समर्थन में बोलते भी थे, आने वाले समय में अभय सिंह को आप मदद करेंगे। तो अब इस चुनाव में, उपचुनाव में आपके प्रत्याशी आए हैं, क्या किसान यूनियन के नेता आएंगे वोट मांगने के लिए? आपने देखा नहीं, किसान जो है लगातार इस पे बैठ करके आपके आदमपुर तहसील में रोज़ तो कहते हैं कि हम बीजेपी का, जेजेपी का बाईकाट करेंगे और हम उसका समर्थन करेंगे जो किसानों के हित की लड़ाई लड़ता रहे। और क्या कहेंगे वो, क्या सुनना चाहते हो? जैसे कुलदीप बिश्नोई को भाजपा ने शामिल किया है, अलायंस पे जेजेपी है, इससे पहले ऑलरेडी अलायंस की सरकार चल रही है। कुलदीप को शामिल करने का ये कारण तो नहीं जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना? जेजेपी को बाहर का रास्ता लोगों ने दिखा दिया। सरकार कितने दिन संभाल के रखेगी, ये तो उनका काम है, लेकिन लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लोगों ने साफ कर दिया। लोग अब आने वाले टाइम में जेजेपी को वोट डालना तो दूर की बात है, कोई पर्ची कोई लेकर के आ गया इनकी टिकट, उसका भी जुलूस काट देंगे। बड़े चौटाला साहब भी आएंगे मैदान में वोटिंग अपील करने के लिए? क्यों नहीं आएंगे? 18 तारीख से कार्यक्रम है, पूरे हल्के में जाएंगे। वो यहाँ
लोगों को बहुत लंबे समय से जानते हैं। यहाँ लोगों की डिमांड है कि चौटाला साहब एक बारी जरूर आए, हम उनके दर्शन कर लेंगे इस बहाने से। कि लोगों से क्या अपील करेंगे कि इंडियन नेशनल लोक दल को वोट क्यों दे जनता? आपको अब तक इतनी बात कर ली, समझ ही नहीं आया क्यों वोट दे। हमने इनकी लड़ाई लड़ी है, हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है, हमने कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी है। आज विधानसभा में अगर कोई सरकार को मजबूर करता है किसी बात के लिए तो केवल अभय सिंह चौटाला है। कांग्रेस तो मिली हुई है। लोग कुरडाराम जी जो हमारे कैंडिडेट हैं, इनकी अपनी एक पहचान है। इन्होंने संघर्ष किया है, पानी की लड़ाई लड़ी है, यहाँ पे मुआवजे की लड़ाई लड़ी है, किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। वोट किसको देंगे? हमें देंगे।